चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की 16वीं कड़ी में आप सबका स्वागत, यथोचित अभिवादन। इसके पहले आपने देखा कि जब केयूरक के द्वारा चंद्रापीठ ने सुना, उसके प्रेम में पागल, उसके प्रति आसक्ति में विह्वल कादम्बरी अत्यंत ही अस्वस्थ हो गई है। उसका एक एक क्षण बीतना मुश्किल हो रहा है। इस बात को सुनकर चंद्रापीठ तुरंत पत्रलेखा को साथ लेकर इंद्रायुध पर सवार हुआ और केयूरक के साथ हेमकूट को चल पड़ा। अब अगले गद्यांश में आप देखेंगे वह सीधे कादम्बरी के महल पर पहुंचता है और वह एक नपुंसक सेवक के द्वारा यह जानकर कि कादम्बरी कमल वन के बावड़ी के किनारे हिमगृह में विराजमान है, वहाँ पहुँच जाता है और जहाँ देखता है कि कादम्बरी को उसकी सखियाँ चारों ओर से घेरे हुए हैं। आप अब इस गद्यांश को देखेंगे। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम अवतीर्य द्वारपालार्पित तुरंगः कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या पत्रलेखया अनुगम्यमानः प्रविश्य क्वा देवी कादम्बरी तिष्ठति इति सम्मुखागतम् अन्यतमं वर्षवरम् अप्राक्षीत् कृतप्रणामेन च तेन देव क्रीडापर्वतकस्य अधस्तात् कमलवन दीर्घिका तीरे विरचितं हिमगृहम् अध्यास्ते इत्यावेदिते केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमा हिमगृहस्य मध्यभागम् आससाद। तस्य च एकदेशे सखी कदम्बक परिवृतां मृणाल दण्डमण्डपिकायाः तले कुसुमशयनम् अधिशयानं कादम्बरीं व्यलोकयत्। अब आप गद्यांश की व्याख्या को, उसके बाद अनुवाद को देखेंगे। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम, अपने सेना के शिविर से निकलकर चंद्रापीठ कादम्बरी भवन द्वारम आसाद्य, कादम्बरी के महल के द्वार पर पहुंचकर अवतीर्य द्वारपालार्पित तुरंगः, घोड़े से उतरकर और उसे द्वारपाल को सौंपकर कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या, कादम्बरी को पहली बार देखने की जिज्ञासा वाली, कुतूहल वाली पत्रलेखया अनुगम्यमान है, पत्रलेखा के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ, प्रविश्य वह प्रवेश करके, घर में प्रवेश करके, महल में प्रवेश करके, क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, देवी कादम्बरी कहाँ हैं, इस प्रकार सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम, सामने आते हुए, अन्यतमम वर्षवरम का तात्पर्य नपुंसक सेवक, आते हुए, सामने आते हुए नपुंसक सेवक से अप्राक्षीत पूछा। कहने का तात्पर्य है चंद्रापीठ पहले कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुंचा, घोड़े से उतरा, घोड़े के द्वारपाल को सौंप दिया और कादम्बरी को पहली बार देखने की जो जिज्ञासा है पत्रलेखा के मन में है, पत्रलेखा उसके को पीछे पीछे लेकर पत्रलेखा उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा चंद्रापीठ कादम्बरी के भवन में प्रवेश किया। तभी सामने से आते हुए एक नपुंसक सेवक दिखलाई पड़ता है। उससे पूछता है कि क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, देवी कादम्बरी कहाँ हैं। तब कृतप्रणामेन च तेन, प्रणाम करके तेन उसने कहा कि देव क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् कमल वन दीर्घिका तीरे
विरचितम हिमगृहम अध्यास्ते। हे राजकुमार, कीड़ा पर्वतक के अधस्तात नीचे कमल वन दीर्घिका तीरे, कमल वन की बावरी के किनारे विरचितम बने हुए हिमगृह मध्यास्ते, हिमगृह में देवी कादम्बरी हैं। इत्यावेदिते, ऐसा उसके कहने पर, नपुंसक सेवक के इस प्रकार कहने पर, केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमान, केयूरक के द्वारा बतलाए जाते हुए रास्ते से, मार्ग से, हिमगृहस्य मध्य भागम आस्ताद, हिमगृह के मध्य भाग में, आसाद माने पहुँचा, हिमगृह के मध्य भाग बीच में पहुँचा। तस्य च एक देशे, वहाँ उस मध्य हिमगृह के एक भाग में सखी कदम्बक परिवृताम, सखियों के समूह से घिरी हुई मृणाल दंड मंडपिका, या कमल दंड के छोटे से मंडप के तले नीचे कुसुम शयनम फूलों की सेज पर अधशयानम सोई हुई कादम्बरी बेलोकेत, कादम्बरी को देखा। कहने का तात्पर्य है, जब उसने नपुंसक सेवक से पूछा तो उसने बताया कि कीड़ा पर्वतक जहाँ आप ठहरे हुए थे उसी के नीचे कमल वन में एक बावरी के किनारे हिमगृह बना हुआ है, उसी में देवी कादम्बरी है। केयूरक के ऐसा उस नपुंसक सेवक के कहने पर केयूरक के द्वारा बतलाए जाते हुए मार्ग से वह हिमगृह तक पहुँचा और वहाँ देखता है कादम्बरी की सखियाँ उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं और एक माने कमल दंड का एक छोटा सा मंडप बना हुआ है, छोटा सा घर जिसका चारों तरफ से कमल दंड लगे हुए हैं, उसी के नीचे फूलों की सेज पर सोई हुई कादम्बरी को चंद्रापीठ देखता है। फिर से आप गद्यांश का अनुवाद देखें। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम, कादम्बरी भवन द्वारम आसाद्य, चंद्रापीठ अपने सेना के शिविर से चलकर कादम्बरी के महल के द्वार पर पहुंचकर अवतीर्य द्वारपाला अर्पित तुरंग, घोड़े से उतरकर और उसे द्वारपाल को सौंपकर कादम्बरी प्रथम दर्शन तुलिन्या, कादम्बरी को पहली बार देखने की उत्सुकता वाली पत्रलेखया अनुगम्य माना, पत्रलेखा के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ प्रविश्य, कादम्बरी के महल में प्रवेश करके वह देवी कादम्बरी तिष्ठत, देवी कादम्बरी कहाँ है, इस प्रकार सम्मुखागतम, सामने से आते हुए, अन्यतमम वर्षवरम, नपुंसक सेवक से अप्राक्षित पूछा। कितब प्रणामेन चतेन, उस नपुंसक सेवक ने प्रणाम करके कहा, देव, कीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात, कीड़ा पर्वतक के नीचे कमल वन दीर्घिका तीरे, कमल वन की बावली के किनारे विरचितम बने हुए हिमगृह मध्यास्ते, हिमगृह में देवी कादम्बरी हैं। इत्यावेदिते, उस नपुंसक सेवक के ऐसा कहने पर केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमान, केयूरक के द्वारा बताए जाते हुए मार्ग से हिमगृह से मध्य भागम, हिमगृह के बीच में आसाद पहुँचा। तस्य च एक देशे, वहाँ उसके एक भाग में सखी कदम्बक पर्वताम, सखियों के समूह से घिरी हुई मृणाल दंड मंडपिका, या कमल दंड के छोटे से मंडप के तले नीचे कुसुम शयानम, फूलों की सेज पर अधशयानम सोई हुई कादम्बरी बेलोकेत, कादम्बरी को देखा। ये गद्यांश का अर्थ, व्याख्या और अनुवाद हुआ। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आप देखें, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए। पुस्तक है चंद्रापीठ कथा और लेखक हैं बाणभट्ट। चंद्रापीड पुत्र आससाद, चंद्रापीड पुत्र आससाद, चंद्रापीड आसीदत, चंद्रापीड कहाँ पहुँचा, चंद्रापीड कादम्बरी भवन द्वारम आससाद, चंद्रापीड कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुँचा। कह द्वारपालार्पित तुरंगः, किसने द्वारपाल को घोड़ा समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। चंद्रापीड
द्वारपालार्पित तुरंगः, चंद्रपीड़ ने द्वारपाल को घोड़ा सौंपा। कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिनी। कौन कादम्बरी के प्रथम दर्शन की जिज्ञासिनी है। पत्रलेखा कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिनी। पत्रलेखा कादम्बरी के प्रथम दर्शन की जिज्ञासिनी है। क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति इति चंद्रापीडः कम अप्राक्षीत। देवी कादम्बरी कहाँ है, यह चंद्रापीड ने किससे पूछा। क्व देवी कादम्बरी तिष्ठत इति चंद्रापीडः सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम। नपुंसक सेवक से पूछा अप्राक्षित। का हिम गृह मध्यास्ते। कौन हिमगृह में वर्तमान है। कादम्बरी हिमगृह मध्यास्ते। कादम्बरी हिमगृह में वर्तमान। हिमगृहम कुत्र विरचितम। हिमगृह कहाँ बना हुआ है। हिमगृहम क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् कमलबन दीर्घिका तीरे विरचितम। कमलबन के दीर्घिका के नीचे बना हुआ। केन उपदिश्यमान वर्तमान चंद्रापीड हिमगृहस्य मध्यभागम आस्वाद। किसके द्वारा बतलाए जाते हुए मार्ग से चंद्रापीड कमलबन हिमगृह के मध्य भाग में पहुँचा। केवरक के द्वारा उपदिश्यमान वर्तमान बताए जाते हुए मार्ग से चंद्रापीड हिमगृह से मध्य भागम आस्वाद हिमगृह के मध्य भाग में पहुँचा। इसको फिर से देख लें। का हिमगृह मध्यास्ते। कौन हिमगृह में है। कादम्बरी हिमगृह मध्यास्ते। कादम्बरी हिमगृह में। हिमगृहम कुत्र विरचितम। हिमगृह कहाँ बना हुआ है। हिमगृहम क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् कमल वन दीर्घिता तीरे विरचितम। हिमगृह क्रीड़ा पर्वतक के नीचे कमल वन के बावली के किनारे बना हुआ है। केन उपदिश्यमान मार्ग वर्तमान चंद्रापीड हिमगृह से मध्य भागम आस्वाद। किसके द्वारा बतलाए जाते हुए मार्ग से चंद्रापीड हिमगृह के बीच में पहुँचा। यहाँ वह केवल उपदिश्यमान वर्तमान चंद्रापीड हिमगृह से मध्य भागम आस्वाद। केवल के द्वारा बतलाए जाते हुए मार्ग से चंद्रापीड हिमगृह में पहुँचा। केवुरकेण उपदिश्यमान वर्तमना चंद्रापीड कुत्र आस्वाद। केवुर के द्वारा बतलाए जाते हुए मार्ग से चंद्रापीड कहाँ पहुँचा। केवुरकेण उपदिश्यमान वर्तमान चंद्रापीड हिमगृह से मध्य भागम आस्वाद हिमगृह के बीच में पहुँचा। चंद्रापीड कुसुम शयनम अधिशयानम काम विलोकित। चंद्रापीड फूलों की सेज पर सोई हुई काम किसको देखा। चंद्रापीड कुसुम शयानम अधिशयानम कादम्बरीम विलोकित। चंद्रापीड फूलों की सेज पर सोई हुई कादम्बरी को देखा। चंद्रापीड कस्याह तले कुसुम शयनम अधिशयानम कादम्बरीम विलोकित। चंद्रापीड किसके नीचे कुसुम शैया पर कुसुम फूलों की सेज पर सोई हुई कादम्बरी को देखा। चंद्रापीड मृडाल दंड मंडपिका या तले। कमल दंड के छोटे से मंडप के नीचे फूलों की सेज पर सोई हुई कादम्बरी को देखा। चंद्रापीड मृडाल दंड मंडपिका या तले कुसुम शयन सोई हुई देखा। अन्यतमम वर्षवरम नपुंसक अप्राक्षित माने पूछा। तेन में तृतीय विभक्ति है। केवुरकेण में तृतीय विभक्ति है। हिमगृहस्य में षष्ठी विभक्ति है। मृडाल दंड मंडपिका या कमल के डंठल के से बने हुए मंडप के इसमें तले में सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से यह आपका 16वां गद्यांश। क्षमा चाहता हूँ, शायद इसके पहले मैं बताना भूल गया कि आज जो इस चंद्रापीड कथा की 16वीं कड़ी प्रस्तुत की गई है, 16वां गद्यांश आप अभी पढ़े हैं। ये भूल बस मैंने 15वीं कड़ी 15वां गद्यांश कहा था, इसे आप
16वीं कड़ी और 16वां गद्यांश समझेंगे।